वी आर ऑन द वे। हस्बैंड नहीं जाएंगे, मैं और अनघा जा रहे हैं। गए हैं एयरपोर्ट के बाहर, मामू नहीं आए अभी तक, क्योंकि ये घर की बातें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, तो पर्सनल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हे गाइस, जय सिया राम, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। क्यों गाने लगा रहे हो जी? फाइनली इतने टाइम बाद मौका आ गया घर जाने का, अपने अपने आलना च वापस मुड़ंदा। सो वी आर ऑन द वे। हस्बैंड नहीं जाएंगे, मैं और अनघा जा रहे हैं। आई हैव सम पर्सनल रीज़न। एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, पता नहीं टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए हैं। तो जैसे वो आए हैं बस 10-15 मिनट में घर से निकल गए हैं। सो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, पूरा अपडेट करती रहूँगी, वीडियो देखते ही रहिएगा एंड तक। प्लेन में जा रहा है, चलो फिर भागो भागो, पापा को पकड़ो, फटाफट दौड़ो ना। स्लो क्यों है, नींद में है लगू? अच्छा ना, ट्यूसडे को कोई जाएगा नहीं, रश ही बड़ा ज़्यादा यहाँ पे। अभी टाइम बचा है काफ़ी ज़्यादा, 9:15 है, 11 बजे की फ़्लाइट है। और इस यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज हैं और कोई बैचलर भी हैं, सब मुझे देख रहे हैं। आई डोंट नो वो क्यों देख रहे हैं और हंस रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से मजाक नहीं बना रहे हैं, ऐसे जैसे कोई मिलने के लिए करता है वैसा कर रहे हैं। आई डोंट नो, मेरे को इतना अजीब फील हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड को होना चाहिए था यहाँ पे। लगा था फ़्लाइट खाली होगी, ये टोटली फुल है, बहुत मुश्किल होगी। एक्चुअली क्या है कि अनघा 2 दिन पहले बीमार हो गया था। आई डोंट नो क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं। अब इंडिया जाके ही दिखाएंगे। तो मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे वैसे ही नर्वस हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अनघा परेशान नहीं कर रहा है, बस ये है कि इसको कुछ बोल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, सोना है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे लगा कि शायद मैंने ऑलरेडी पहले ही टिकट बुक करवा ली थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ना सीट मैंने पहले फ़िक्स कर ली थी एक्स्ट्रा चार्जेस देके। तो मुझे लगा साथ वाली सीट खाली मिल जाएगी, क्योंकि यार ट्यूसडे है, जनरली ट्यूसडे पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड्स के आसपास ही लोग जाते हैं। बट इतना रश है ना, मतलब पूरा फुल होगा, सांस लेने की जगह नहीं होगी। आई एम डैम श्योर। अब कोई बोलेगा कि बस थोड़ी है कि ओवरलोड करके ले जाए, बट मेरे को था कि एक आधी सीट शायद फ्री होगी, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरा 3rd फास्ट है। नगे तो सो गया था, तो मैंने, हमारी एयर इंडिया एक्सप्रेस से थी फ़्लाइट, तो मैंने पहले ही फ्रूट बुक कर लिया था, क्योंकि आपको पता है फास्ट में कुछ और तो क्या ही खाएंगे, और वैसे भी कुछ मिलेगा ही नहीं। चंडीगढ़ की वैल्यू, अमृतसर की वैल्यू ना, जब बाहर चले जाते हो और एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले होते हो ना, तब पता लगती है, पहले नहीं थी। खाना लोग मुझे देख रहे हैं, तो फैन सारे यहाँ आ गए हैं मिलने के लिए। गए हैं एयरपोर्ट के बाहर, मामू नहीं आए अभी तक, मामू को गुस्सा करेंगे, ठीक है? ओके मामू आए, देखो सब हेलो। हे गाइस, सो मैं ना घर आ गई थी, तो कुछ ज़्यादा नहीं था, इमोशनल हो गए थे सब लोग, तो रोना धोना था। तो मुझे ये सब रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये घर की बातें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, तो पर्सनल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बट हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, एक्चुअली किया था कि मेरे, आपको पता है कि अनघा का बर्थडे श्राद्धों में आया था, तो उस वजह से हमने सेलिब्रेट नहीं किया था। तो भाई ना केक लेके आया था, तो वो बोला कि इसमें बच्चे का क्या कसूर है, जो चीज़ें हैं ठीक है, जो है मैनेज हो जाएंगी, बट बच्चे को एटलीस्ट केक को काटना चाहिए, उसको पसंद भी बहुत है। तो भाई ने इसीलिए केक लेके आया था उसके लिए। तो बाकी थैंक यू गाइस, जिन्होंने, मतलब सच में मैंने पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत से लोगों ने, मतलब उसमें एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने नेगेटिव कमेंट नहीं किया था, और बहुत सारे कमेंट्स आए। पर्सनली भी लोगों ने मुझे मैसेज किया, ब्लेसिंग्स दी, और मतलब प्रे किया कि मेरे घर की चीज़ें ठीक हो जाए। तो सबका पूछना ये था कि रीज़न क्या है। देखो रीज़न तो नहीं, मैं देखो घर की बात में, मुझे नहीं पसंद है घर की बातें बाहर करना, तो बेशक व्लॉगिंग है, कुछ भी है, व्लॉग मेरा है, यूट्यूब चैनल मेरा है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे रिलेटेड जो बात हो वही सही है। घर की बातें ये सब बताना मुझे सही नहीं लगता है। बस इतना है कि मेरी मदर बीमार है, उनको क्या है हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। बस डॉक्टर बोल रहे हैं कि स्ट्रेस है, बट आई डोंट नो क्या सीन है क्या नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। मुझे घर वालों ने एक्चुअली जब मैं फुकेट गई थी तब से ये सब हो रहा था। मुझे घर वाले नहीं बता रहे थे, उनको था बोले कि मम्मा का प्लेटलेट्स कम है, सेल कम हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो वो मतलब सॉरी पीछे आवाज़ आ रही क्योंकि हमारा घर बिल्कुल रोड के पास ही है। तो वो मुझे नहीं बता रहे थे, बट बाद में मैंने बहुत फोर्स किया, बताए क्या है क्या नहीं करे, सिर्फ प्लेटलेट्स कम है। तो मम्मा के जनरली कई बार कम हो जाते हैं क्योंकि बूढ़ा इंसान है, वो थोड़ा खाना भी कम, भूख उनको कम लगती है, तो वो इशू उनको हमेशा रहता था। तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब प्लेटलेट्स कम है तो वो मेडिसिन वगैरह लेंगे, उससे ठीक हो जाएंगे, हो जाते हैं रिकवर, हो भी गए। बट फिर भी ना मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था, आई डोंट नो क्या चल रहा था। तो मैंने उनको फ़ोन करना, उन्होंने मुझसे ज़्यादा बात नहीं करनी। तो वैसे भी आपको पता है दुबई में ये सब वीडियो चैट्स वगैरह सब बंद है, बैन है, तो मैं कभी कभार ही फ़ोन करती थी। तो उन्होंने क्या होता था कि बात ज़्यादा नहीं करते थे, मैं पूछती थी तो बोलते ठीक है कुछ नहीं है। फिर मेरे एक दिन मेरे मामा जी से बात हुई, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि चल क्या रहा है। तो मुझे बहुत मतलब परेशानी हुई, ठिठुरी रोना भी आया कि यार क्या बाहर चले जाते तो घर वाले आपको स्ट्रेस तक भी देना नहीं चाहते हैं। फिर मैंने उनसे बात की तो वो बता नहीं रही थी, फिर लिटरली फिर वो रोने लग पड़ी कि नहीं है। तो मुझे ना कि तुम आ जाओ, मतलब मुझे मम्मी कभी नहीं बोलते थे, कभी भी नहीं, वो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि तू अपना ससुराल देख, मुझे देखने के लिए तेरा भाई है, क्योंकि अभी वो अनमैरिड है। तो हमेशा वो यही बोलते थे कि तुम अपना ससुराल देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं इस बार वो बोले कि जे तू आ सकती है तो आ जा। जब उन्होंने मुझे ये बात बोली ना, मतलब तब मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार कुछ और है। फिर उसके बाद जब मैंने घर वालों को बोला तो घर वाले बोले कि शराद है तो मत आ। मम्मी ने भी खुद बोला कि शराद चल रहे हैं तो किसी लिए आएगी घर में, भगवान ना करे कुछ ऊंची नीचे होगी तो फिर सारी वही होता है, मन में कष्ट भी होगा और सारी उम्र की बात भी हो जाएगी। तो इसलिए शराद है मता। तो मैंने बोला कि ठीक है, शराद के बाद अनघा के पापा की छुट्टी अप्रूवल हुई थी तो हम दिवाली के आसपास चले जाएंगे, दोनों चले जाएंगे। बट फिर उसके बाद जब लास्ट शराद के आसपास होने लगा तब मम्मा फिर रोने लग पड़े कि नहीं तू आ जा, जितना जल्दी हो सकती है आ जा। फिर मैंने जितना जल्दी हो सकता था इमरजेंसी में टिकट ली, तो मुझे ये शारजा टू चंडीगढ़ की टिकट मिली, क्योंकि चंडीगढ़ से लुधियाना बिल्कुल पास में है। तो मेरे को था कि हाँ मैं चली जाती हूँ, तो फिर इसीलिए मैं अकेली आ गई थी। हस्बैंड नहीं आया, हस्बैंड बाद में आएंगे दिवाली के आसपास, अभी दोनों ही आए हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रे किया। अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, बट ये है कि जब से मैं आई हूँ उनका थोड़ा सा मन लगने लगा है। तो अभी हमें डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोला कि इनको जितना मतलब बाहर घुमाने लेके ले जाया करो, क्योंकि घर में आप बैठे रहो तो एक ठीक इंसान को भी ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो वो तो थोड़ा बीमार है, और जितना घर में रहेंगी तो उतना ज़्यादा उनको दिक्कत होगा। सो इसलिए उनको थोड़ा घुमाते रहो। तो घर में सब वर्किंग है, बेटी इकलौती मैं ही हूँ, तो इसीलिए उनके पास रहने वाला कोई नहीं है। मेरी मासी है, वो हमारे साथ आ जाते हैं उनके पास में ही घर है उनका, बट वो भी अपना घर देखेंगे, उनकी भी फैमिली है, बहुत सी चीज़ें, वो जितना कर सकती है वो उससे ज़्यादा कर रही थी। तो बट फिर मुझे था कि अब मैं कोशिश करूँगी कि अपनी मम्मा को बाहर लेके जाऊँगी, कोशिश करूँगी वो कभी थिएटर नहीं गए हैं, मूवी दिखा लाऊँगी, गुरुद्वारे में ले जाऊँगी, मंदिर ले जाऊँगी, कहीं भी मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं घुमाती रहूँगी ताकि उनको अच्छा लगे और चीज़ें मतलब वो स्ट्रेस कम ले। तो जब आप स्ट्रेस कम लेते हो तो बॉडी रिकवर जल्दी होती है, भूख लगती है। एक्चुअली उनको मेन रीज़न ये हो गया है कि उनको भूख नहीं लग रही है, उनको मेडिसिन भी दी जा रही है भूख लगने की, स्टिल उनको भूख नहीं लग रही है। सो आई डोंट नो ये क्या हो रहा है क्या नहीं। डॉक्टरों को तो दिखा चुके हैं, अगर नहीं कुछ होता है तो फिर हम जाएंगे, गाँव ले जाऊँगी मैं विलेज में, तो वहाँ देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। घर वाले मेरे ससुराल बोल रहे हैं, ससुराल वाले सब बोल रहे हैं कि अगर नहीं हो पा रहा है तो उनको ले आओ साथ में। ये जाएंगी नहीं मुझे मालूम है, बट ज़बरदस्ती कैसे ना करके हस्बैंड को बोलूँगी कि इनको ले जाए। तो उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाए। वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है इनका, बहुत ही ज़्यादा। सो समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, मुझे इंस्टाग्राम पे लोग बोल रहे थे या व्लॉगिंग वाले ही बोल रहे थे कि आप इतना मतलब वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स नहीं डाल रहे हैं या इतना एक्टिव नहीं हैं, तो उसका रीज़न यही है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मैंने कई व्लॉगर्स को देखा है बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है, मन ही नहीं मान रहा है। इतना मतलब सेल्फिश नहीं हूँ मैं, मुझसे ना होता है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना मजबूरी होती है, जो भी है। मेरा भी व्लॉगिंग करना, ये सब करना मेरा काम हो चुका है अब, तो मुझे काम को ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकती। सपोज़ मैं अगर कहीं जॉब करती होती तो मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती थी, सो मैं इसको इग्नोर नहीं कर रही हूँ,
बट डिले कर रही हूँ जितना हो सकता है, अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं खुद फास्ट में हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अनघ्य भी बीमार हो गया, उसके कान में पेन हो रहा है, आई डोंट नो कैसे हो रहा है। सो मम्मा भी बीमार है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, बस प्लीज़ आप ब्लेसिंग्स देते रहें। ये आज मैं छोटा सा ही व्लॉग डालूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं डाल पा रही हूँ कि मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। सो प्रे करें कि चीज़ें अच्छे हो जाए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी प्रॉपर एक्टिव भी हो जाऊँ और मेरी मम्मा ठीक भी हो जाए पहले की तरह। जैसे मैं उनको डिमांड करती थी, मम्मा ये बनाओ वो बनाओ, तो वैसा सब चलते रहे। मैं उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहती, बस है कि ये प्यार कह सकते हो। सो प्रे करें प्लीज़ उनके लिए, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और कुछ नहीं, जय सिया राम।